एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। सो नाउ आई एम बैक विद एसएससी सीजीएल 2017 और पिछले 15 साल के क्वेश्चन मैं कवर करूंगा आपके साथ। और कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इनमें से, तो कहते हैं कि 30% जो वेटेज है इनसे आता है एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम में। और जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बता दूं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 25, रीजनिंग के 25 और इंग्लिश के 25। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स का होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वंस अगेन 1 आवर 15 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। और टोटल क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 100। तो चलिए जीके का क्वेश्चंस आज देखेंगे। मैं बाद में क्वांटिटेटिव एबिलिटी का भी क्वेश्चंस अपलोड करूंगा जो पिछले 15 साल में आए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है 2014 से रिलेटेड। 26/10/2014 को जो क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 में, वो हम देखेंगे। इवनिंग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन, बुद्धा डाइड इन द ईयर। तो लॉर्ड बुद्ध का डेथ कब हुआ था? तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा हर क्वेश्चन के साथ, ताकि अगर इनसे आसपास से भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है। LUMBINI। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और साक्य क्लैन से ये बिलोंग करते थे। इनके पिताजी का नाम था सुधोधना और इनका डेथ हुआ था 483 बीसी में, और ये हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। KUSHINAGAR, कुशीनगर। और 483 बीसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था और ये हुआ था राजगीर में, RAJGIR, राजगीर। और अजात शत्रु के अंदर ये हुआ था। तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे और चारों एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आगे और भी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताऊंगा। और पहले भी मैंने बुद्धिज्म का जब वीडियो कवर किया था तो उसमें डिस्कस किया था। तो और ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंपाइल किया गया था विनय पिटका और सुत्त पिटका। तो 3 बुद्धिस्ट लिटरेचर वेरी इंपॉर्टेंट, सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम पिटका। तो ये तीन लिटरेचर माने जाते हैं और यहाँ पर कंपाइल किया गया था सुत्त पिटका और विनय पिटका। और बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली लैंग्वेज में है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू नेम ऑफ बर्मा इज म्यांमार एंड इट्स कैपिटल इज। प्राचीन नाम बर्मा था और नया नाम म्यांमार है, और इसका जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी जो है वो है नाइपीडॉ। और नाइपीडॉ जो है 2005, इनफैक्ट 6 नवंबर 2005 को ये फॉर्म हुआ, 2005। और इसका मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है रॉयल कैपिटल ऑफ बर्मा या बर्मीज। अपने नेबरिंग कंट्रीज के कैपिटल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भूटान का है थिम्पू, THIMPU, थिम्पू। और उसी तरह से श्रीलंका का कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ध्यान रखिएगा, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका का, और कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो है कोलंबो। तो ये 2 कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जाम में। यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं रंगून, ये ओल्ड नेम है यंगून का, यंगून। और ये कैपिटल जो था म्यांमार का पहले यंगून था और उसके बाद ये चेंज करके नाइपीडॉ किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज एट। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर आता है। इन बिटवीन नंदा डायनेस्टी और हरियंका डायनेस्टी वगैरह हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो एम्पायर था उसके संस्थापक, इन्होंने धनानंद को हराया था। फिर मौर्य जो साम्राज्य था वो उसकी स्थापना हुई। तो इन्होंने अपना आखिरी का जीवन श्रवणबेलगोला में स्पेंड किया, जो कि कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हसन कर्नाटका। और यहाँ पर इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और अपने जीवन का आखिरी पल इन्होंने इस जगह पर बिताया था। और ये इसका आंसर होगा श्रवणबेलगोला। नाउ द फेमस जैन सेंटर इन द साउथ इंडिया इज लोकेटेड एट। मैंने जो क्वेश्चंस है वो हूबहू टाइप किया है और जो आंसर्स हैं और जो ऑप्शंस है वो भी हूबहू मैंने डालने की कोशिश की है। तो जो फेमस जैन सेंटर है साउथ इंडिया में वो है श्रवणबेलगोला में। यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली का स्टैच्यू है, जो कि बहुत फेमस सेंटर है, पिलग्रिमेज सेंटर है जैनिज्म के लिए, जैन धर्म वालों के लिए। तो ये है श्रवणबेलगोला जो कि हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही साल आए थे। नाउ अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर इनग्रेव्ड इन विच स्क्रिप्ट।
तो अशोका इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज, किस स्क्रिप्ट में इनग्रेव किया गया है? तो जो लैंग्वेज है वो है मगधी। बिहार के गया वगैरह के क्षेत्र जो है वहां पर मगध भाषा फेमस है, और मगध क्षेत्र ये जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर आता है। अशोका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो हैं कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर 261 बीसी में फाइट किया गया था। और एक और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने करवाया 250 बीसी में, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हुआ पाटलिपुत्र में, पटना पाटलिपुत्र। और यहाँ पर अभिधम पिताका को कंपाइल किया गया, जो तीसरा लिटरेचर था अभिधम पिताका, उसे कंपाइल किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोका इंस्क्रिप्शन। और माइनर रॉक एडिक्ट 13 जो है उसमें मेंशन किया गया है कलिंगा वॉर को। एक और बात, इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि पियादसी इनमें से किसका नाम था? तो देवनाम पिया या पियादसी अशोका का नाम है। और जो नाम अशोका है ये सिर्फ एक रॉक एडिक्ट में पाया गया है, वो है रॉक एडिक्ट 1। तो उसमें सिर्फ अशोका नाम पाया गया है। Now, which of the following lake is called honeymoon lake? तो ये इंटरनेशनल जीके। और इनमें से कौन से लेक को हनीमून लेक कहते हैं? तो टीटीकाका लेक हनीमून लेक कहलाता है। और इसके लोकेशन की वजह से, इसके एल्टीट्यूड की वजह से हनीमून डेस्टिनेशन इसे कहा जाता है। और ये लेक जो है एंडीज, साउथ अमेरिका में है, एंडीज माउंटेन रेंज। और हिमालय के बाद सबसे लंबा रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज। और ये बॉर्डर पे पड़ता है पेरू और बोलीविया, BOLIVIA बोलीविया। और इसकी जो हाइट है वो 3800 मीटर अबव द सी लेवल है, इसलिए हनीमून डेस्टिनेशन है। तो टिटिकाका लेक को हनीमून लेक बोलते हैं। और वॉल्यूम वाइज ये लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका का। नाउ हर्मेटन ब्लोज इन सहारा डेजर्ट फ्रॉम। तो हर्मेटन एक तरह का वार्म और ड्राई विंड है, और बहुत लार्ज अमाउंट में ये डस्ट कैरी करता है अपने साथ। खास तौर पे ये जो विंड है ये नवंबर से मार्च के महीने में विटनेस किया जाता है। और जो सहारा डेजर्ट है, सपोज कीजिए ये सहारा डेजर्ट है अफ्रीका का, तो इसके ईस्टर्न पार्ट में ये पाया जाता है। और जो इसका डायरेक्शन होता है फ्लो का, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से या ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में। तो कई सारे जो विंड्स हैं अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो वो मैं आगे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन डिस्कस करता चलूंगा। तो ईस्ट टू वेस्ट इसका आंसर हर्मेटन। नाउ द बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड इज। इस क्वेश्चन का आंसर में लोगों को कंफ्यूजन होगा पैसिफिक ओशन से, क्योंकि सबसे बड़ा ओशन है, तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड है इस ओशन के थ्रू कैरी आउट होता होगा। बट ऐसा नहीं है। जो अटलांटिक ओशन है सबसे बड़ा ओशन है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है और इस तरफ यूरोप है, बीच में अटलांटिक ओशन पड़ता है। और ये जो लैंड मास है, ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर लाई करते हैं। तो सबसे ज्यादा ट्रेड जो है अफ्रीका, ये जो अफ्रीका का रीजन है, यूरोप का रीजन है, और इधर यूएसए अमेरिका का रीजन है, तो इधर से ट्रेड बहुत कैरी आउट होता है, और ये होता है अटलांटिक ओशन में। तो क्योंकि तेल का जो मेन सोर्सेज है वो अरब कंट्रीज हैं इस तरफ, और अफ्रीका का कुछ पार्ट है, तो यहाँ से तेल एक्सपोर्ट या गुड्स एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर होगा अटलांटिक ओशन। और सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर आर्कटिक। तो ये केरला में लोकेटेड है अनाईमुड़ी। और जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का ये, और इनफैक्ट साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है 2695 मीटर इसकी एलिवेशन है जमीन से या सी लेवल से। और जो आप ऑप्शन देख रहे हैं सह्याद्री, सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट को। एक तरफ वेस्टर्न घाट इंडिया का, एक तरफ ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट जो है ज्यादा कंटिन्यूअस है, कई नदियां यहाँ से निकलती है, जैसे जो कृष्णा है या गोदावरी है। इंपॉर्टेंट हिल जो वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री में लाई करते हैं वो है नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल सबसे साउदर्न मोस्ट हिल है। और उसी तरह से ईस्टर्न घाट थोड़ा डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पीक्स है, जो जावेडी हिल्स हो गया या पलकोंडा रेंज हो गया, तो इस तरफ लाई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज। तो एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो होती है लेस देन जीरो, हमेशा जीरो से कम होती है एनर्जी। ओके गाइस, इस वीडियो में मैं इतना कवर कर रहा हूँ, और इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट वीडियो डालूंगा और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करूंगा जो क्वेश्चंस आए थे 2014 में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।